अरे उड़ ले उड़ ले यो, उड़ ले उड़ ले यो, उड़ ले उड़ ले यो, उड़ ले उड़ ले यो। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ों की रानी मंसूरी के बारे में बताऊंगा। मंसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कई लोग इसे मसूरी नाम से भी जानते हैं। देहरादून शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान समुद्र तल से 2005 मीटर की ऊंचाई पर है। इतनी अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पूरा साल मौसम ठंडा रहता है। गर्मियों में यहाँ पर धुंध छाई रहती है और सर्दियों में अत्यधिक बर्फ पड़ती है। इसी खूबसूरत मौसम की वजह से ही इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ पूरा साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। अगर आपने दोनों वैक्सीनेशन करवा ली हैं तो उसकी रिपोर्ट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी साथ में लेकर जाएं। और अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो मंसूरी जाने से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करा के जाएं, क्योंकि उत्तराखंड पहुंचने पे ये रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं। मंसूरी देश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून का है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ अपनी गाड़ी या टैक्सी से आना पसंद करते हैं। दिल्ली से मंसूरी की दूरी 300 किलोमीटर के करीब है। दिल्ली से मंसूरी के लिए लग्जरी बसें आसानी से मिल जाती हैं, और अगर कोई ट्रेन या फ्लाइट से मंसूरी आना चाहता है तो देहरादून के लिए दिल्ली से रेगुलर ट्रेन सर्विस और फ्लाइट्स मिल जाती हैं, और आगे का रास्ता बस या कैब से तय कर सकते हैं। चंडीगढ़ से मंसूरी की दूरी 200 किलोमीटर है, पर यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ना होने और ट्रेन सर्विस कम होने की वजह से लोग अपनी गाड़ी या टैक्सी में ही मंसूरी आना पसंद करते हैं। मंसूरी में रहने के लिए हर तरह की फैसिलिटी है। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा लग्जरी होटल भी मिल जाता है। और पर डे कॉस्ट की बात करें तो ये सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मंसूरी में होटल्स के अलावा कॉटेज और होम स्टे भी मिल जाते हैं। मंसूरी में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। वेज नॉन वेज हर तरह का फूड मिलता है। हर तरह का फास्ट फूड और साउथ इंडियन फूड भी मिल जाता है। मगर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ठंडे मौसम में यहाँ भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आएँ तो सॉफ्टी ज़रूर खाएं। ठंडे मौसम में सॉफ्टी खाने का मज़ा ही अलग है। रात को कड़कड़ाती ठंड में कुल्हड़ वाला दूध पीने का भी अपना अलग ही मज़ा है। वैसे तो मंसूरी साल के किसी समय भी जा सकते हैं, पर यहाँ आने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है। अप्रैल से जून तक यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। और अगर आप स्नोफॉल के शौकीन हैं तो दिसंबर से फरवरी यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है। इस समय यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। मंसूरी में देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जो कि इस प्रकार हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
sing to create a song. अब बात आती है कि कितना समय चाहिए मंसूरी घूमने के लिए। मंसूरी पहुंचने के बाद यहाँ घूमने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, और अगर आप सारा मंसूरी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 1 वीक चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 दिन में क्या क्या कवर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी या बस से मंसूरी आए हैं तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए रेंट पर एक्टिवा बाइक भी मिल जाती है, जिससे आप पूरी मंसूरी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रिप की शुरुआत भट्टा फॉल से करें। 1 जुलाई 2019 से यहाँ रोपवे सर्विस स्टार्ट की गई है, जिसका आने जाने का किराया 200 रुपये है। इसमें एक बार में 12 लोग बैठ सकते हैं। भट्टा फॉल की एंट्री टिकट इसमें इंक्लूड होती है, और जो लोग डायरेक्ट अपनी गाड़ी से यहाँ आते हैं उन्हें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। मंसूरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान एक पिकनिक स्पॉट है। भट्टा फॉल्स अपने खूबसूरत झरने के अलावा गार्डन्स, वाटर गेम्स और एडवेंचर गेम्स के लिए फेमस है। खाने पीने के लिए यहाँ सब कुछ मिल जाता है। भट्टा फॉल देखने के लिए 2 से 3 घंटे ज़रूरी हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से रात के 8 बजे तक है। इसके बाद मंसूरी लेक जाएं, जो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यह लेक इतनी बड़ी तो नहीं है, पर खूबसूरती में मंसूरी की अदर साइट सीन से कम भी नहीं है। यह लेक सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहती है। इसकी एंट्री टिकट 15 रुपये है। इसे देखने के लिए 1 घंटा काफ़ी है। यहाँ पर बोटिंग के अलावा गेमिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और एक हॉन्टेड हाउस भी है। कंपनी गार्डन मंसूरी लेक से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है, और इसकी एंट्री टिकट 25 रुपये है। ये एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गार्डन है, और एक वाटरफॉल भी है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, 11D मूवी भी देख सकते हैं, और हॉन्टेड हाउस भी जा सकते हैं। खाने के लिए यहाँ फूड कोर्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ का वैक्स म्यूज़ियम है। इसका पूरा नाम के देवभूमि वैक्स म्यूज़ियम है। लंदन के मैडम तुसाद म्यूज़ियम की तर्ज पर बने इस म्यूज़ियम की एंट्री टिकट 100 रुपये है। इसमें देश विदेश के नेताओं और सेलिब्रिटीज़ के स्टैचू मोम से बनाए गए हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो पूरा दिन भी यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो भी बोर नहीं होंगे। कंपनी गार्डन देखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। इसके बाद केम्प्टी फॉल जाएं।
केम्प्टी फॉल मंसूरी का फेमस वाटरफॉल होने के साथ साथ नंबर 1 विजिटिंग प्लेस भी है। यह कंपनी गार्डन से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ की एंट्री फ्री है। यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें हर प्रकार का शॉपिंग का सामान मिल जाता है। वाटरफॉल तक पैदल भी जाया जा सकता है और रोपवे पर भी। रोपवे का आने जाने का किराया 150 रुपये है। इसमें 4 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस वाटरफॉल का व्यू बहुत बढ़िया है। इसका फ्लो भी बहुत तेज़ है। यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ एंजॉय करने के लिए 1 घंटा ज़रूरी है। इसके बाद गन हिल पॉइंट पर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मंसूरी माल रोड के उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां से गन हिल पॉइंट के लिए रोपवे चलती है। गन हिल पॉइंट मंसूरी माल रोड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। यहां पर पैदल भी जाया जा सकता है, मगर चढ़ाई ऊंची होने की वजह से ज़्यादातर लोग यहां रोपवे से जाते हैं, जिसका आने जाने का किराया 125 रुपये है। गन हिल पॉइंट से पूरे मंसूरी का खूबसूरत व्यू देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गेम्स और एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ समय गुजारें और आ जाएं वापस माल रोड पर। माल रोड शॉपिंग की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर देश से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं और खूब सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के अलावा यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर हर तरह के इंडियन फूड के साथ साथ सब कॉन्टिनेंटल फूड भी मिल जाता है। यहाँ पर शाम के समय मौसम का मज़ा लें, यहाँ के खाने पीने का आनंद लें, साथ में जी भर के शॉपिंग करें। पहले यहाँ का पिक्चर पैलेस गेमिंग के लिए बहुत फेमस था, पर कोरोना के बाद से ये अब तक बंद है। अब लोग गेमिंग के लिए माल रोड पर बने गेम जोन में जाते हैं और गेम्स का लुत्फ़ उठाते हैं। इतना सारा घूमने के बाद अब रूम में आराम करें और अगले दिन जल्दी उठकर नेक्स्ट साइट सीन्स के लिए तैयार हो जाएं। मंसूरी आए हैं तो धनोल्टी जाना बिल्कुल ना भूलें, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर माता सती के 51 शक्ति सिद्ध पीठों में से एक शक्तिपीठ सुरकंडा देवी मंदिर भी आता है। धनोल्टी मंसूरी से 30 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले रास्ते में आते ग्रीन विंडोज़ नेचर एंड एडवेंचर कैंप जुड़ जाएं, जो कि मंसूरी से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, ये एक एडवेंचर कैंप है जहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। इसकी टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक है। यहाँ का व्यू और मौसम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर रहने के लिए कैंप भी अवेलेबल हैं, और अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो एक रात इन कैंप्स में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद धनोल्टी की ओर चल पड़ें।
धनोल्टी में सबसे पहले इको पार्क जाएं। इको पार्क की एंट्री टिकट 50 रुपये है। इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। देवदार के पेड़ों से घिरे इस पार्क में एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं और ये पार्क बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आप आधे घंटे से 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। इको पार्क के बाद सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लें। यहाँ पर माता सती का शीश गिरा था। कद्दू खाल में गाड़ी पार्किंग के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। इसे पैदल भी तय किया जा सकता है और घोड़े के द्वारा भी माता के भवन पहुंचा जा सकता है। कद्दू खाल से मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे का निर्माण कार्य भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि ये सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी, जिससे 3 मिनटों में माता के भवन पहुंचा जा सकेगा। यह स्थान समुद्र तल से करीब 2756 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई अधिक होने की वजह से सर्दियों में यहाँ अत्यधिक बर्फ पड़ती है। यहाँ साल में कभी भी जाया जा सकता है। माता का भवन बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ कुछ समय माता के दरबार में गुजारें और फिर वापस आ जाएं। यहाँ पर आपको पैदल जाने पर 3 से 4 घंटे लगेंगे। यहाँ पर हमारा मंसूरी ट्रिप ख़त्म होता है। यहाँ से आप वापस घर जा सकते हैं या फिर शाम को वापस मंसूरी माल रोड पर जाकर वेदर एंजॉय कर सकते हैं। एज फैक्टर, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ और हर जगह पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करने के हिसाब से आप इस ट्रिप को लंबा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आपने हमारी हिमाचल वीकेंड ट्रिप सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर 4 वीडियोज़ की ये सीरीज़ देख सकते हैं और हमारी अगली वीडियोज़ कश्मीर सीरीज़ पर आएंगी। इन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।